हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खेल खेल में आप सबका स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक के साथ हम आए हैं वो टॉपिक है जॉइंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेशियोलॉजी चैप्टर चल रहा है। तो डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस फर्स्ट लेक्चर में हुई थी एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ये सेकेंड लेक्चर का पार्ट था। अब थर्ड लेक्चर को हमने दो हिस्सों में बांटा है, जो जॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है उसको। तो पहले लेक्चर में हम सिर्फ दो टाइप के जॉइंट करेंगे और दूसरे लेक्चर में थर्ड टाइप के जॉइंट करेंगे जो फ्रीली मूवेबल है। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स भी लास्ट में नहीं लेंगे, दोनों के क्वेश्चन आंसर्स हम सेकंड लेक्चर में लेंगे। तो इस बात को आप अपने ध्यान में रखेंगे और अच्छे से लेक्चर को समझेंगे, देखेंगे, ताकि आगे जब हम क्वेश्चन आंसर सेकंड पार्ट में करेंगे तो उसमें आपको कोई ट्रबल फेस ना करना पड़े। तो चलते हैं। First question is, what is joint? A joint or an articulation is the union of only two or more bones of the skeleton. दो या दो से ज्यादा बोन जहां पर मिलते हैं उसे जॉइंट कहते हैं। The study of joint is called arthrology. आर्थ्रोलॉजी, जो जॉइंट की स्टडी की जाती है उसे आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। In fact, articulating surface of the bones are sometimes separated by a thin membrane. वो थिन मेम्ब्रेन जो होती है उसे साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सम टाइम कभी साइनोवियल मेम्ब्रेन के थ्रू और कभी सम टाइम बाय कनेक्टिव टिश्यूज और फाइब्रोकार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यूज कहें या फाइब्रोकार्टिलेज कहें, एक ही बात है। एंड इन द फ्रीली मूवेबल जॉइंट दीज आर कंप्लीटली सेपरेटेड। ये दो ही चीजें ऐसी हैं जिनके थ्रू हमारे जॉइंट सेपरेट होते हैं, यानी आपस में जो बोन है वो ऐसे टकराती नहीं है। अगर ऐसे बोन टकराएंगी तो हार्ड सरफेस होता है, बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगी। तो कोई तो ऐसी चीज है जो इन्हें डैमेज नहीं होने देती, उसी को थिन मेम्ब्रेन या फिर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर बोला गया है। नाउ फंक्शन ऑफ जॉइंट, ज्यादा कुछ फंक्शन डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि है भी नहीं। जॉइंट्स होल्ड द स्केलेटन टुगेदर। एक तो जॉइंट हमारे जो है वो स्केलेटल को बांध के रखते हैं, दूसरा सपोर्ट मूवमेंट करने में सपोर्ट करते हैं और किसी भी चीज को पकड़ने में मदद करते हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। नाउ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वी विल डिस्कस डेफिनेटली इन दिस लेक्चर बिकॉज वी विल नॉट टेक द क्वेश्चन आंसर इन दिस लेक्चर। सो वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सम वर्ड्स आर देयर दैट वी विल अंडरस्टैंड। हमें समझना है कि ये वर्ड क्या है। तो सबसे पहले है सुचर। अ स्टिच और रो ऑफ स्टिच, या तो एक स्टिच कहें या फिर एक रो ऑफ स्टिच कहें, दैट इज होल्डिंग टुगेदर द एजेस। जो एजेस हैं, किनारे हैं, उनको जब कोई स्टिच होल्ड करता है, अगर हम एक क्लॉथ ले, कपड़ा ले, तो कपड़े को ऐसे स्टिच करते चले गए, दैट इज वो जो स्टिचिंग पॉइंट है या वो लाइन ऑफ स्टिच है या रो ऑफ स्टिचेस है, दैट इज कॉल्ड सुचर। एग्जैक्टली ये हमारे स्कल में होता है और स्कल की जो 8 बोन है वो 8 बोन एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और उसकी जो शेप जो दिखने में होती है वो एक स्टिचिंग की तरह से होती है। दैट्स वाई, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सुचर। क्योंकि हमारे स्कल में जितनी भी बोन, जो 8 बोन जुड़ी हुई हैं आपस में, उन्हें, उनके जंक्शन को या उनके जो जोड़ है उसे क्या कहते हैं, सुचर। आर्टिकुलेशन क्या है? आर्टिकुलेशन अ पॉइंट और जंक्शन बिटवीन बोन्स और कार्टिलेज इन द स्केलेटन। आर्टिकुलेशन है जो भी हमारी बोन है उनके बीच में जो जंक्शन है, यानी अगर ये बोन है, इसके बीच में मैं एक कोई कुशन टाइप की चीज लगा दूं, दैट इज बोन के ऊपर लगी हुई होगी, वो ऐसे डिफरेंट सेपरेट नहीं होती। अगर ये बोन है तो बोन के ऊपर कुछ ऐसा लगा हुआ होता है जिसे आर्टिकुलेशन बोलते हैं, जो कि कार्टिलेज है, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड बोन्स और कार्टिलेज इन द स्केलेटन, तो दैट इज आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट इज सिंकोंड्रोसिस। ये क्या है, वर्ड क्या है? It is a type of cartilaginous joint where hyaline cartilage completely joint together the bones. जिसमें हाइलिन कार्टिलेज जो है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, इसमें हाइलिन कार्टिलेज बिल्कुल प्रॉपरली बोन के साथ जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल एक चिपकी हुई होती है। दैट इज सिंकोंड्रोसिस। ये एक तरह का जॉइंट है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिंक्रोंड्रोसिस आर इमूवेबल जॉइंट, जैसा कि अभी बता रहे हैं, ये जो जॉइंट है ये इमूवेबल होते हैं एंड दीज आर रेफर टू एज सिनार्थ्रोसिस। सिनार्थ्रोसिस जॉइंट का एक नाम है, इसका मतलब है जो मूव नहीं होता, फिक्स।
सिनार्थ्रोसिस का मतलब है फिक्स्ड। नाउ विल डिस्कस ऑन सिम्फिसिस। सिम्फिसिस क्या है? अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर क्लोजली जॉइंट। ऐसा प्लेस जहां पे दोनों बोन बिल्कुल क्लोजली जॉइंट होती हैं। आइदर फॉर्मिंग एन इमूवेबल जॉइंट, ये भी मिलके क्या बनाती हैं? एक इमूवेबल जॉइंट बनाती हैं। ये अलग अलग तरह के जॉइंट हैं, लॉन्ग बोन में होता है ये, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड है क्या ये? एज बिटवीन द पबिक बोन्स इन द सेंटर ऑफ पेल्विस। पेल्विस ये वाला हिस्सा है, और अगर हम इसकी जॉइंट, जो पिछला लेक्चर था उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जॉइंट को हमने पढ़ा था, जॉइंट में हमने पेल्विस पढ़ा था। उस पेल्विस, ये जो नीचे आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज भी उसी की है। पेल्विस के बीच में जो ये आप ग्रे कलर का देख रहे हैं, दैट इज अ सिम्फिसिस जॉइंट। और इधर साइड में हम देखें, और कंप्लीटली फ्यूज्ड, या तो ये बोन ऐसे चिपकती है या फिर कंप्लीटली फ्यूज हो जाती है। ये जो सिम्फिसिस की बात हम कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी सिम्फिसिस, या तो बोन बिल्कुल फ्यूज हो जाती है, नेक्स्ट में बताया, और कंप्लीटली फ्यूज्ड एट द मिड लाइन ऑफ द लोअर जो, जैसे कि आपको दिख रहा है लोअर जो की जो मिड लाइन है उस पे ये बिल्कुल फ्यूज हो जाता है ये जॉइंट, यानी खत्म हो जाता है, दैट इज सिम्फिसिस। तो एंड सिम्फिसिस विच आर फॉर्म्ड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, ये बीच में फाइब्रोकार्टिलेज है जिसे आप देख पा रहे हैं। डायफिसिस द शाफ्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन, जैसा कि हमने बात की थी कि डायफिसिस है सेंट्रल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन है उसका सेंट्रल पार्ट होता है। और एपिफिसिस क्या है? अ राउंडेड एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जो भी लॉन्ग बोन है उसका जो एंड है वो राउंडेड होता है, दैट इज एपिफिसिस। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिनको हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। 3 तरह के जॉइंट होते हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल जॉइंट को हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इमूवेबल जॉइंट को हम और भी 3 नामों से जानते हैं, फाइब्रस जॉइंट, फिक्स जॉइंट और सिनार्थ्रोसिस जॉइंट। ये तीनों नाम इमूवेबल जॉइंट के ही हैं। अब उसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज सिनार्थ्रोसिस जॉइंट, दैट इज इमूवेबल। पूछा जाए व्हाट इज फिक्स जॉइंट, दैट इज ऑल्सो इमूवेबल। पूछा जाए फाइब्रस, दैट इज ऑल्सो इमूवेबल। एंड अगर इमूवेबल है तो इमूवेबल है। सो दैट इज, एंड नेक्स्ट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस एंड एम्फरथ्रोसिस जॉइंट भी इसे कहा जाता है। इसी तरह से फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, इसे हम साइनोवियल और डायआर्थ्रोसिस जॉइंट भी कहते हैं। तो अब चलते हैं इमूवेबल जॉइंट की तरफ। ये क्या है? जैसा कि आपको सूचर एक टर्मिनोलॉजी दी गई थी, सूचर का मतलब होता है स्टिच। तो जो हमारी स्कल है उसके बीच में जो 8 बोन जुड़ी हुई होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बोन का एक हिस्सा है, इसके अंदर से एक टुकड़ा उठा के बाहर निकाला गया, और उस टुकड़े के अंदर हमने क्या देखा? जो स्टिच हो रखा है, सीवन है, क्योंकि सूचर का मतलब होता है सीवन, सिलना, दैट इज कॉल्ड सूचर। तो जो इमूवेबल जॉइंट है, उनके जो जॉइंट है उसको क्या कहते हैं? सूचर। ये इमूवेबल जॉइंट है, ये हमारे स्कल में मिलता है। एंड नेक्स्ट इज इमूवेबल जॉइंट है क्या, इसे जाने। इमूवेबल जॉइंट, दीज जॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट बिकॉज द बोन्स आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यूज, क्योंकि बोन किससे बनी हुई होती हैं? फाइब्रस टिश्यूज से, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। बोन कनेक्ट होती हैं किससे? फाइब्रस टिश्यूज से। जैसा कि बताया गया, बहुत हार्ड होता है ये जो टिश्यू बीच में जोड़ने वाला होता है। एंड दीज जॉइंट्स आर फिक्स्ड एंड डू नॉट मूव, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फिक्स जॉइंट भी कहते हैं। आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ स्कल एंड द फेस, यहीं पे पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, दैट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली यानी जो हल्का मूव करते हैं, चाहे वो कहीं भी करें, स्लाइटली मूव करते हैं। इन दिस जॉइंट ऑफ इन दिस जॉइंट सरफेस ऑफ बोन्स आर सेपरेटेड बाय सम इंटरवनिंग सब्सटेंसेस। इनके बीच में कुछ ऐसा होता है, इनके बीच में कुछ ऐसा होता है जो इन्हें इंटरवनिंग यानी बीच में, मीडिएटर बीच में होता है, जो ओनली स्लाइट मूवमेंट इज पॉसिबल, जो सिर्फ स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल करता है। एंड इंक्लूड 2 टाइप ऑफ सिम्फिसिस एंड सिंकोड्रोसिस। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के कितने पार्ट हैं? 2। उन दोनों को अब हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज फर्स्ट इज सिम्फिसिस।
सिम्फिसिस क्या है? सिम्फिसिस इट इज अ जॉइंट वेयर टू लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोनी सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, आर कनेक्टेड बाय अ ब्रॉड फ्लैट डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज की जो डिस्क है ब्रॉड, दैट इज सिम्फिसिस पबिस एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। ये बात हमें समझ आएगी जब हम इन इमेजेस को देखेंगे। तो ये इमेजेस जो हैं इन्हें आप देखें और बड़े अच्छे से समझेंगे इस बात को। जो फर्स्ट इमेज है दैट इज, इस फर्स्ट इमेज में हम क्या देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर का सर्कल लगा हुआ है दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसे हम क्या कहेंगे? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आप अच्छे से देख ले, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, क्योंकि इस इंटरवर्टिब्रल जॉइंट जो बोन से, बैकबोन में जो एक के साथ अगली बोन जुड़ी, उस बोन के बीच के जॉइंट को कहते हैं इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। और उसके बीच में ये जो पैडिंग है, इसके साथ वाली इमेज आप देखेंगे आपको समझ आएगा, जो बैकबोन के बीच में ये पैडिंग है इसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एंड नीचे आप देखेंगे जो पबिक सिम्फिसिस है, पबिक सिम्फिसिस का मतलब ही यही है कि जो हमारी पबिक जो पेल्विस रीजन है उसके बीच में जो कार्टिलेज जो आप देख रहे हैं ये दैट इज पबिस सिम्फिसिस। यानी सिम्फिसिस वो जॉइंट है जो इमूवेबल होता है। आगे चलते हैं, दैट इज सिम्फिसिस। एंड नाउ सिंकोंड्रोसिस जॉइंट। सिंकोंड्रोसिस जॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, इट इज अ टेम्परेरी जॉइंट, इट इज द टेम्परेरी फॉर्म ऑफ जॉइंट, द कार्टिलेज इज चेंज्ड टू बोन। बोन यानी जन्मे उससे पहले बदल जाती है, क्योंकि 0 to 5 ईयर दैट इज इन्फेंसी स्टेज, और अगर हम बात करें 5 से 12, तो ये 5 से 12 साल की अगर बात करें तो ये क्या होगा? चाइल्डहुड स्टेज। तो चाइल्डहुड स्टेज, ये सारी स्टेजेज आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, जो चैप्टर नंबर 9 है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके बिफोर चाइल्डहुड यानी 5 साल से पहले ये मर्ज हो जाती हैं, ये एक दूसरे में मिल जाती हैं। तो दीज जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन द डायफिसिस एंड एपिफिसिस। ये दोनों टर्मिनोलॉजी भी हम पढ़ के आए हैं इन द सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। यस, नाउ विल सी व्हाट दीज आर। अब इन्हें अच्छे से देखते हैं। द एपिफिसिस इज द राउंडेड एंड ऑफ अ लॉन्ग बोन। जो एपिफिसिस है, जैसा कि अभी पढ़ के आए हैं, इतने जल्दी भूलने वाले आप नहीं होंगे। राउंडेड एंड होता है एपिफिसिस एंड इट्स जॉइंट विद एडजेसेंट बोन। अब जो इसके साथ ये एडजेसेंट बोन है, जो लॉन्ग बोन है, इसे हम क्या कहते हैं? डायफिसिस। और जो एंड पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? एपिफिसिस। तो बिटवीन द एपिफिसिस एंड डायफिसिस द मिड सेक्शन ऑफ द लॉन्ग बोन, जो आप एक लाइन देख रहे हैं जहां पे ये एरो लगा हुआ है, एरो के थोड़ा सा इधर एक व्हाइट कलर की लाइन है, उसे हम कहेंगे एपिफिजियल प्लेट। ये एरो गलत लगा हुआ है, इस एरो से आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो व्हाइट कलर की एक लाइन है, दैट इज एपिफिजियल प्लेट। और यही वो जॉइंट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो जॉइंट मर्ज हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि एपिफिसिस इंक्लूडिंग द एपिफिजियल प्लेट, जो ग्रोथ प्लेट होती है, द एपिफिजियल इज फिल्ड विद द रेड बोन मैरो। जिनको पता है, बायो वालों को पता भी होगा, नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। विच प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट्स, विच प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट क्या है? जो रेड ब्लड सेल। अगर हम जाने तो हम ये नहीं समझेंगे कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड बनाते हैं। बॉडी में बनता है ब्लड, लेकिन अमीनो एसिड्स जो ब्लड बनाते हैं वो कहाँ बनता है? बोन मैरो में। इसीलिए हम बोन के ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये जानना है कि बोन कैसे काम करती है और बोन में क्या क्या होता है। तो रेड ब्लड सेल जो यानी कह सकते हैं जो खून बनता है वो बोन के अंदर रेड बोन मैरो में, जो बोन मैरो होता है उसमें बनता है, जो डायफिसिस के साथ होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आपको क्या करना है? यस, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए ये काम जरूरी है। तो इसी के साथ